पावर स्टार के नाम से मशहूर भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह इन दिनों खूब चर्चा में। एक तरफ सियासी तौर पर उनकी चर्चाएं बड़ी तेज हैं कि आखिर पवन सिंह इस बार पॉलिटिकली क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ वो कुछ दिन पहले लालू आवास पहुंचे थे, तेजस्वी यादव की तारीफ की थी और उसके बाद उनकी केंद्रीय मंत्री से आर.के. सिंह से मुलाकात होती है, तो उसे बीजेपी में एक बार फिर से सुलह की बात कही जा रही कि हो सकता है कि बैकडोर से वो फिर से बीजेपी के अंदर जाना चाहते हो, उस पार्टी में जाना चाहते हो। इन तमाम चर्चाओं के बीच में कि पवन सिंह क्या करने वाले हैं, क्या वो आरजेडी के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, एक बड़ी खबर वाराणसी से आ जाती है और ये खबर जो है वो बड़ा झटका दे रही है पवन सिंह को, उनके तमाम फैंस को। दरअसल एक धोखाधड़ी के मामले में पवन सिंह भयंकर फंस गए हैं और कोर्ट ने उनके समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, एक्शन लेने के लिए कह दिया है। ये पूरा मैटर क्या है आपको बताते हैं। दरअसल पवन सिंह, प्रेम शंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय सहित कुल 4 लोगों के ऊपर फिल्म बनाने को लेकर वाराणसी के एक बिजनेसमैन से लगभग 1.5 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगा है और साथ ही पैसे मांगने पर हत्या की धमकी देने का भी आरोप है। 2017 में राय कपल से उनकी मुलाकात मुंबई में होती है, उनको एक फिल्म बनाने का ऑफर दिया जाता है। हालांकि शुरुआत में वो मना करते हैं, लेकिन बाद में पवन सिंह खुद उनसे मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि वो खुद उस फिल्म के हीरो हैं और वो आश्वासन दिलाते हैं कि उससे काफ़ी फायदा होगा। वो फिल्म भी हिट होती है, लेकिन जब फिल्म हिट हो जाती है उसके बाद डिच कर दिया जाता है इनको। फिर ये पुलिस में शिकायतें करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इनका आरोप है कि पुलिस की तरफ से जब कोई मदद नहीं मिलती है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहां पर एसीजीएम कोर्ट की तरफ से पवन सिंह को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया जाता है। सुनिए जरा। मामला ये मूवी का है। मूवी बनाने के नाम पे हमसे करोड़ों रुपए की ठगी की गई, बाकायदे पूरी प्री प्लान करके। ये पूरी प्री प्लान के तहत एक प्लानिंग किया गया, हमको समझा गया, पहले परखा गया कि हम किस हस्ती के हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, उस हिसाब से हमको ठगा गया। ठगने का काम मतलब ये है कि मैं होटल और टूर ट्रेवल का व्यवसाय करता हूँ अपने बनारस में, एक अच्छा व्यवसायी हूँ। मैं पढ़ने के दौरान मुंबई में जब गया तो वहाँ पढ़ाई के दौरान हमारी प्रेम शंकर राय, सीमा राय से मुलाकात हुई। यूपी होने के नाते आपसी वो परिचय हुआ। जब वो परिचय हुआ तो वो बनारस जब भी आते थे तो हमारे होटल में रुकते थे, हमारी टूर एंड ट्रेवल का। जब वो हमारे समझ लिए कि हम अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, हमारे पास पैसा अच्छा खासा है, तो उन्होंने हमको फिर मुंबई जब आए तो हमको ऑफ़र दिया कि ऐसा है कि आप ऐसा करिए कि आप एक फ़िल्म बनाइए, मैं फिल्म बनाता हूँ भोजपुरी, आप इन्वेस्ट करिए। तो हमने सीधे मना कर दिया कि देखिए हमारा इसमें कोई वो नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, मैं फिल्म के बारे में कुछ जानता नहीं। फिलहाल इन्होंने कई बार हमको प्रेशर किया लेकिन मैं निगलेक्ट कर गया। 2018 में ये शुरुआत में फिर हमको फ़ोन किए कि देखिए इसमें पवन सिंह एक्टर होंगे, मूवी बनाइए, पैसा इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हमको 50% का लालच दिया गया कि 50% आप सह निर्माता, हम निर्माता हैं उसमें, सह निर्माता, हमारा बकायदा बैनर है, सब है, उसमें हमारा नाम है विशाल सिंह। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब प्रेशर बनाने लगे तो हमने सीधे मना कर दिया कि हमको नहीं, हम अपने फैमिली में डिस्कस कर लेंगे। तब फैमिली में हमने डिस्कस किया तो फैमिली में सीधे मना किया कि भाई देखो इस लाइन का कोई तजुर्बा नहीं है, मत करो। तो उन्होंने फिर यहाँ आके परिवार वालों से कहा कि नहीं, मैं हूँ ना, हम लोग यूपी के हैं, परेशान ना होइए, अब पैसा प्रेम शंकर राय, सीमा राय। तो उसी दौरान इन्होंने कहा कि मैं एक्टर पवन सिंह को ले रहा हूँ, आप मूवी बनाइए, पैसा, मूवी सक्सेस होगी, पैसा आपको अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। तो ये हुआ कि ठीक है। पवन सिंह जब बनारस आए तो हमारे नडेसर टूर एंड ट्रेवल वाले ऑफिस पे हमारी पहली मुलाकात हुई। वहाँ पे उन्होंने बोला मैं लीड लोड एक्टर हूँ, आप पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कहीं जाएगा नहीं। उस दौरान फिर मूवी स्टार्ट हुई, बनी, हमारे होटलों में शूटिंग हुई, हमारे टूर एंड ट्रेवल का व्यवसाय किया गया। उसी दौरान ये बीच में हमको प्रेशर करने लगे, पैसा भेजिए नहीं, पवन सिंह दूसरी मूवी साइन कर लेंगे। फिलहाल हमने उनके कहने पे 32,60,000 रुपये उनके अकाउंट में श्रेयस फिल्म इंडस्ट्रीज के नाम से जो अकाउंट उन्होंने हमको दिया था, हमने दे दिया, भेज दिया। हाँ, प्रेम शंकर राय के अकाउंट में और श्रेयस फिल्म इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन, उसके अकाउंट में। उसके बाद हमने फिल्म बनी, उसके बाद हमारे टूर एंड ट्रेवल से होटल में जितने भी फिल्म बनारस में शूटिंग हुई है आसपास, हम लोकल परमिशन भी हमारे नाम से है। हमको इतना अच्छा मतलब षड्यंत्र किया गया, पूरा दस्तावेज हमारे नाम से बनाया गया कि ठीक है आप ही यहाँ के लोकल हैं तो आप अपने नाम से परमिशन भी हमने एडीएम सिटी के यहाँ से कराया मूवी के लिए, जहाँ जहाँ शूटिंग होनी थी। सब कुछ मूवी बनी। 2018 में मूवी बन के, जब मूवी बन के रिलीज़ होनी है तो हमसे बोले कि जब फिल्म बिक जाएगी तो आपको आपका पैसा और 50% मुनाफे के साथ वापस कर दिया जाएगा। कितना पैसा?
पूरा परसेंटेज मिला के कितना पैसा? अब वो तो मूवी भाई जब बिकेगी तभी तो पता चलेगा कितने में बिकी, हमको तो कुछ तजुर्बा है नहीं। क्या वो फिर उसके बाद जब हमने 2018 के बाद मूवी हुई कंप्लीट हो गई तो उन्होंने बोला कि जब बिक जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। 2 साल हो गया, फिर हमको कुछ पता नहीं चला कि भाई हुआ क्या। तो जब हमने पता किया तो पता चला मूवी बन गई, बिक गई, सुपर ब्लॉकबस्टर रही। और पिक्चर बॉस भोजपुरी बॉस, उसके बाद पिक्चर बन गई, पिक्चर रिलीज हो गई, मुनाफा का पैसा ये लोग बांट के खा लिए। जब हम फिर पुनः मुंबई इनसे संपर्क किया तो बड़ा प्रेशर करने पे ये हमारे अकाउंट में 2019 में 2 लाख रुपए डालते हैं, फिर 2022 और 23 में 10 लाख रुपए डालते हैं, बड़ा प्रेशर करने के बाद। फिर हाँ, प्रेम शंकर राय। उसके बाद फिर हम दौड़ते रहे, पवन सिंह की यहाँ भी कोशिश किए कि मिल के हम अपना पैसा ले ले, तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं, मैं एक्टर हूँ, मैं अपना प्रॉफिट ले लिया हूँ, तुम समझो। तो फिर हम थाने पे कोशिश किए, थाने पे एप्लीकेशन दिए सीपी के यहाँ, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हमको भी धमकी मिलने लगी। हमारे ऑफिस पे कुछ लोग नाम लेके आते हैं पवन सिंह का, पैसा भूल जाओ नहीं तो यहाँ रहना है, दबदबा मेरा बहुत जानते हो पवन सिंह है। तो फिल्म बॉस बनाई गई थी और उसी को लेकर ये सारा विवाद था। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन हैं वो किस तरीके से ये जो इस पूरे केस के विक्टिम खुद बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं, ज़रा वो सुनिए कि किस तरह से उनको ट्रैप किया गया। वो इतना गंभीर आरोप लगाते हैं कि पहले राय फैमिली, राय कपल, हस्बैंड वाइफ, उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और बाद में वो पवन सिंह के झांसे में आ जाते हैं। सुनिए। मामले में जैसे हमारे क्लाइंट ने पिक्चर बनाने के लिए पैसा लगाया, पैसा इन्वेस्ट किया, उन लोगों ने अपने विश्वास में लेके पैसा लगवाया। उसके बाद जब फिल्म रिलीज हो गई, हिट हो गई, उसके बाद फिर जब पैसा देने की बारी आई तो लोगों ने इनकार कर दिया। उसके बाद हमारे क्लाइंट विशाल सिंह, जिसको हम लोग एप्लीकेशन सीपी के यहाँ भी दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई पुलिस के यहाँ। फिर हमने कोर्ट का सहारा लिया और जब हमने सीजीएम साहब के यहाँ सारी चीज़ें दिए, सारे साक्ष्य दिए, तो सीजीएम साहब ने उसको देख के संबंधित थाने को FIR दर्ज करने को आदेशित किया। तो कितना मामला था कि कितने देखिए, पैसा तो हमारे क्लाइंट ने कई पार्ट में दिया था, जो कि सारे दावे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये लगभग करीब 1.25 करोड़ के करीब का मामला है। तो वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन ने हमें ये खबर हम तक पहुंचाई है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि पवन सिंह का विवादों से चोली दामन का साथ है, एक और विवाद उनके साथ जो जुड़ गया है, तो इस पर अपनी राय जरूर रखिए। देखो, अभी मैं अमेरिका गया था, वहीं से लौटा हूं। अभी अमेरिका गया और मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, मैं लंदन भी गया। मैं इन देशों में जाके मैंने देखा कि वहां पे जो अंग्रेज हैं और अंग्रेजों की जो मादाएं हैं वो बिल्कुल समुद्र के किनारे यूं ही पड़ी हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अर्धनग्न। अब बताइए, क्या उन देशों से हम अपने देश की माताओं बहनों की तुलना करें? हमारा देश पतिव्रताओं का देश है, हमारा देश सती सावित्रियों का देश है। यदि आपको यही करना है तो फिर ये भारत देश और भारत की संस्कृति तो इजाजत नहीं देती, और हम लोग भारतीय संस्कृति को लेकर चलने वाले लोग हैं। आज भी देखिए, आज 2025 चल रहा है, आज के युग में भी देखो हम दुपट्टा डाल के रखे हैं,